नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पे, ये जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, इस रेजिस्टेंस लेवल पे हमें एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बेयरिश सेंटिमेंट डेवलप हुआ है। मतलब कैंडल का प्लेसमेंट और स्ट्रक्चर, बिल्कुल तीनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच कर रही हैं। तो यहाँ पे एक माइनर हो चाहे मेजर हो, वो तो वक्त बताएगा कि ये कितना सस्टेन करता है। लेकिन फिलहाल जो माइंडसेट प्रिपेयर करना है वो किस तरफ के लिए करना है, अभी वो करना है थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट के लिए। कब तक, बहुत क्लियर है, कर्व हमें चाहिए था, कर्व हमें मिल गया। ठीक है, तो जब तक ये 26,350 26,400 ये लेवल जब तक हम दोबारा ना क्रॉस कर जाएं, तब तक हमें बाइंग साइड के ट्रेड को थोड़ा सा क्या करना है, अवॉइड करना है। और कौन से फ्रेम की ये बात हो रही है? बड़े फ्रेम की, बड़े मतलब वीकली फ्रेम की, ठीक है, डेली फ्रेम की जैसे कि, ठीक है। तो इन जगहों के लिए थोड़ा सा बाइंग का जो सेंटीमेंट है, जो पूरी तरीके से जब हम लोग बुलिश हो जाते हैं ना, वो वाला थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। कंट्रोल, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस के साथ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। चलिए डेली टाइम फ्रेम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने भी ड्राइंग को हाइड कर रखा है, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए, सिंपल सी, ठीक है, एक प्रॉपर हमें वैसे उम्मीद तो नहीं थी, हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या था? एक्सपेक्टेड था एक कैंडल जो कि हमें तकरीबन कौन से लेवल तक जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है 26,080, ठीक है, 26,080 और उसके नीचे मतलब 26,000, यहाँ तक एक उम्मीद थी कि भाई हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। हमें एक प्रकार का पॉज कैंडल या इंडिसीजन कैंडल ये कोई देखने को मिलता तो अच्छा रहता। सारे लेवल, सारी चीज़ें, देखिए मार्केट, मैंने पहले भी कई बार बोला है, मार्केट में सिर्फ लेवल अचीव कर लेना ही कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, ठीक है ना। हम लोग को ट्रेड मिला, बहुत अच्छा मिला, ठीक है। सबको क्यों मिला अच्छा? क्योंकि हमारा डायरेक्शन कन्वर्ट हो चुका था। तो उस वजह से हमारा जो ट्रेड था वो सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये जो बड़ा कैंडल मिल गया ना, इसने अब फिर से हमको एक दुविधा में डाल दिया। दुविधा में ये डाल दिया कि अब उम्मीद क्या है? उम्मीद ये कि भाई देखिए, बहुत सिंपल, एज पर डिसिप्लिन, अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। एज पर डिसिप्लिन हम सपोर्ट लेवल पे खड़े होकर सेलिंग नहीं कर सकते। उसके नियम, उसके तौर तरीके थोड़ा सा अलग हैं, ठीक है। मतलब क्या है, उसको भी लगे हाथ तुरंत स्टडी कर लेते हैं कि भाई ये है कि अगर मान लीजिए अचानक से मार्केट इस चीज़ को ब्रेक करने लगता है, तो हमें चाहिए क्या? हमको भी तो अपना रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे, उसी तौर पे अगर मार्केट अचानक से नीचे आने लगता है तो एक बीआरसी का फॉर्मेशन अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तब तो काम बन जाएगा, तब तो मसला सही हो जाएगा, ठीक है। कल है क्या मार्केट में? एक्सपायरी है, ठीक है। अच्छा, छोटे मतलब माफ़ कीजिएगा, वो क्या बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को परफेक्ट या सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को रखने के लिए अगर हमें कल की डेट में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, अगर एक छोटा कैंडल, छोटा फॉर्मेशन यहाँ मिल जाए कुछ इस तरीके का, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। अभी फ्रेम को छोटा करेंगे तो आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी, ठीक है। छोटी सी एक झलक, एक छोटा सा, मुझे कुछ और मतलब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने कई बार जब मुझे नज़र आती हैं कुछ ऐसी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप इस हिस्से को देख पा रहे होंगे, है ना। आप इसे, और ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा था, बहुत सारे लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने वो पार्ट भी डिस्कस कर रखा है जो मंथली और वीकली वाला,
जो एक हल्का सा नहीं आपसे डिस्कस किया था जिसमें 25-26 मिनट का वीडियो बना था और वो डिस्कशन था कि एक हल्का सा डर सा दिल में महसूस हो रहा था जो कि मार्केट को कहीं नीचे की तरफ ना तोड़ दे। ठीक है, तो दिसंबर सीरीज की स्टार्टिंग में जो डिस्कशन हुआ था, तो अभी मुझे नहीं पता कि उस रास्ते हम चलने वाले हैं कि नहीं चलने वाले हैं, वो तो ऊपर वाला जाने। क्योंकि मैंने कई बार बोला, मतलब ये मेरा तरीका है कि एनालिसिस अपनी जगह है दोस्तों, और मार्केट या जिसे हम लोग स्क्रीन कहते हैं वो अपनी जगह है। अगर एनालिसिस और मार्केट मैच कर रहा है तो ही ट्रेड डेवलप होगा। अब पता चला एनालिसिस इस तरफ जा रहा है और मार्केट इस तरफ आ रही है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना ट्रेड करने का तब तो। ठीक है, चलिए मैं इसे, और हाँ एक चीज़ और कि एक हल्का सा बेयरिश कैंडल है, ये बेयरिश कैंडल है और साइज में भी बड़ा है, मतलब कल की डेट में अगर फिर से अचानक इधर तोड़ने लगा मार्केट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। दोस्तों सीधे आ गए हैं हम लोग अवरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अवरली चार्ट पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था ना कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल, एक मिनट थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ तब आपको अच्छा दिखाई देगा, मेरे ख्याल से अब ठीक दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल हमने ब्रेक किया था, हम लोग ने बात की थी कि हमें इसका रिट्रेसमेंट चाहिए। तो कहाँ तक का चाहिए था? ये जो हमारा ये जो एक जोन है ना, ये वाला, ये जो प्रॉपर एक सपोर्ट जोन है वहाँ तक, चैनल तक का। लेकिन मार्केट ने उसको भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट किया और वो कुछ नहीं किया। ये जो ट्रेंड जोन था ना, इसी का इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश की। देखिए एग्जैक्टली यहीं तक आया था। और जो हम लोग ने बात किया था कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे कर्व दे देता है, शायद मैंने कुछ बिल्कुल इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था कल के वीडियो में, कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे किसी प्रकार का कर्व दे देता है तो उस केस में क्या होगा, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो कैसी हो जाएगी, अब वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दें, ऐसे। ठीक है, ये हमने इसको लाके यहाँ पे रख दिया। अब मैं बस एक देखिए, मैंने चार्ट को पूरी कोशिश की है कि एक स्क्रीन में लाने की कोशिश की है। ठीक है, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इसे नीचे का जो सपोर्ट है ना, इसे बस थोड़े वक्त के लिए हटाना चाहूँगा। मैं इसे थोड़े वक्त के लिए हटाना चाहूँगा। एक बार रुक जाइए, हटा ही देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो एक तो ये सपोर्ट आपको जो बना हुआ है वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। ठीक है, दूसरा अगर एक माइनर सपोर्ट या नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम किए दे रहे हैं। अब इसमें समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए मार्केट रुकता ही नहीं है, वो सीधे चलता है और चलते 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 यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ तक आया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह पे हमें क्या चाहिए होगा ना, हमें यहाँ पे अगर एक रिट्रेसमेंट मिलता है और उसके बाद हम अपनी जर्नी फर्दर नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, तो ये एक अच्छा, मतलब हमें क्या है ना कि हमें जो एसएल के जो लेवल या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मिलेंगे वो ठीक बैठेंगे हमारी मार्केट में। और जो एक दूसरे हिस्से की, अभी मैंने जो लोग वीडियो को रोज देखते होंगे, 1 या 2 दिन पहले ही, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रही है, उसमें भी एक बात की गई थी कि मार्केट में ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, और उसमें मैंने कहा था कि मार्केट के इस पूरे हिस्से को मैं क्या करूंगा, एक हेड की तरीके से कंसिडर करूंगा, हेड की तरीके से, और ये वाले हिस्से को एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से कंसिडर करूंगा। इतना क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, और क्योंकि जो राइट शोल्डर है, पहले मतलब इस बात को टाइम हो गया, एक कॉन्सेप्ट है कि या तो भाई क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर या पैटर्न, उसकी 2 खासियत है। पहली खासियत क्या है कि वो 100% अपने आप को बनाएगा और अपने नेचर को फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी खासियत क्या होती है, जो कि मतलब ये एक चीज़ कहीं बुक में नहीं आपको मिलेगी देखने को, या लिखी हुई नहीं मिलेगी। दूसरी खासियत ये होती है जो सबसे भयानक टाइप की होती है कि 60% 70% स्ट्रक्चर बनने के बाद वो क्या होता है, फेल हो जाता है।
ठीक है। तो अगर एक सीधे नॉर्मल सी एक बात की जाए, देखिए अगर मैं सीधे इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे? यही होगा ना कि यहां से मार्केट ऊपर जाए और एक राइट शोल्डर बना के नीचे की तरफ आए। एक थोड़ा सा अब यहां पे अलग सोच रखें तो वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि मार्केट में कोई न्यूज़, कोई घटना, कोई ऐसी चीज़ हो गई कि मार्केट डायरेक्ट यहां से नीचे चली आई और फिर उसके बाद रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने लगे। तीसरा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है पैटर्न का, वो क्या हो जाएगा कि मार्केट यहां से तो उठा लेकिन इस हिस्से पे क्या किया? एक रेंज बनाया। कैसा रेंज बनाया? जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस लेफ्ट शोल्डर के ऊपर बनाया, इस हेड के ऊपर बनाया, वैसा यहां पे कोई रेंज का स्ट्रक्चर किया और वो नीचे की तरफ ना आके ऊपर की तरफ जाने लगा। तो ये पूरा हिस्सा जो आया उसको फर्स्ट सिनेरियो कंसिडर करिए, नीचे आ गया इसको सेकंड सिनेरियो कंसिडर करिए, और यहां पे रेंज बना के अगर ऊपर जाने लगा तो इसको एक थर्ड सिनेरियो हम कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं? वो संभावनाएं ये हैं कि भाई देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसको भी देखेंगे ऑप्शन चेन को, तो ऑप्शन चेन आप स्वयं इस चीज़ को समझने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, बस इतना हुआ कि आप इस हिस्से में, आप सोचिए इस हिस्से में, इस पर्टिकुलर हिस्से में, यानी कल तक की बात कर रहा हूं, कल तक के हिस्से में आपने देखा होगा तो पुट साइड में भयानक सेलिंग हुई होगी, भयानक राइटिंग हुई होगी। आज वही राइटर्स किधर आ गए? कॉल साइड में। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन चेन को भी देखने का एक तरीका है। अब अगर मान लीजिए कि आपके ये जो कॉल राइटर्स हैं, भाई हमें अपने डिसिप्लिन पे काम करना है। हम रूल जो है मार्केट के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग जो रूल अपना बनाते हैं वो बनाते हैं अपने लिए, अपने लिए बनाते हैं। तो अगर मार्केट मुझे ये बता रही है कि भाई हम एक सपोर्ट पे खड़े हैं, ये हिस्सा एक सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है और सपोर्ट है, तो हम चाहे मार्केट चली जाए, यहां पे अचानक चली जाए, हम यहां से तुरंत सेलिंग नहीं कर सकते, वरना हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सब खराब, सब बेकार हो जाएगा, इतना मेहनत किया हुआ। सिंपल सी चीज है, मार्केट अगर यहां से ऊपर की तरफ चलना चालू कर देती है, इन केस ठीक है, या जैसे कि हम लोग ने डेली टाइम पे बात किया ना, डेली पे, कि हमें कोई पॉज या इंडिसीजन कैंडल देती है, तो यहां पे मार्केट किसी तरीके की कोई हरकत दिखाती है, तो कौन ट्रैप होगा? ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप होने की कोशिश में पड़ जाएंगे। फिलहाल अपने कॉन्सेप्ट पे, अपनी चीज़ों पे सीधे वापस आते हैं कि कल की डेट में, ठीक है, 1 घंटे के फ्रेम पे मैं इसको 30 मिनट्स कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बात समझ में आए। देखिए, अगर मार्केट अचानक से ऊपर की तरफ ही खुलता है तो पहला अटेम्प्ट तो यही रहेगा कि भाई हम मार्केट को एक नीचे की तरफ का कोई सिनेरियो डेवलप करके देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आप इस पूरे ही हिस्से में जो ट्रेड करेंगे उसका नेचर कैसा होना चाहिए? एक स्कैल्प के तरीके का, स्कैल्पिंग मोड में। ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास जो हिस्सा ये रेजिस्टेंस था, आगे जाके यहाँ पे, अब आप इसके नीचे, अभी यहाँ तक जब आप थे तो ये क्या था? सपोर्ट था, लेकिन जब आप इसके नीचे आ गए तो ये हिस्सा फिर से कन्वर्ट हो गया रेजिस्टेंस में। ठीक है, प्लस एक चीज़ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा। दरअसल ये चीज़ दिखाने के लिए मुझे कैंडल्स थोड़े कम करने पड़े, इसलिए मैं दोबारा 1 घंटे पे आया हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कल की डेट में हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। कैसी? एक गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो हो सकता है, पता है, जो इस समय कॉल साइड में राइटिंग हो रखी है ना, कॉल साइड की राइटिंग को और ज़्यादा कन्फर्म करने के लिए, या कॉल राइटर्स को एक लुभावना अवसर देने के लिए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक कंफर्मेशन दे और उसके बाद फिर से धीरे धीरे, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट में चला गया है, मे बी यहां से एक रिट्रेसमेंट की तरफ धीरे धीरे पूरा मार्केट इस तरीके से वर्कआउट कल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा सिंपल, ये इस तरीके से आपको अपना सिनेरियो, अपना डिसिप्लिन रखना है कि भाई अगर सीधे खुलते हो और नीचे की तरफ चलते चले आ रहे हो आप,
ये एक नो ट्रेड वाला एरिया बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं और कोई यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन क्रिएट होती है, तो उस जगह से फिर हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड फिर हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले अपने एक माइंडसेट में बैठा रखी कि भाई ये चीज़ हो सकती है मार्केट में, तो हमें भी फोकस क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अब मार्केट इसे कैसा शेप या कैसा रूप देता है वो थोड़ा सा देखना बाकी होगा। जहाँ तक बात है लेवल्स की, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड, ये तो आप इसे मार्क कर लीजिए, मतलब 26,080 या 26,100 यहाँ तक के लेवल को आप मार्क कर लीजिए कि भाई मे बी धीरे धीरे या स्लोली हम इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं जस्ट गैप अप यहाँ कहीं पे अगर ओपन होते हैं तो ये मान के चलें आप कि सीधे एक नीचे की तरफ का, मतलब फिर से इसी बेस तक का हमें कोई एक स्कैल्पिंग मोड में यहाँ पे हमें कोई ट्रेड देखने को मिल सकता है। गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो गया, किसी वजह से बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड को पहले होल्ड करेंगे या छोड़ देंगे, मार्केट को थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे और उसके बाद ही फिर कोई चीज़ डिसाइड करेंगे। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी पे भी सेम यही सिनेरियो डिस्कस किया गया था कि आपने एक ट्रेंड जोन को ब्रेक किया है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वाले लेवल से भी और ट्रेंड लाइन वाले लेवल से भी आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसका अगर एक डेली चार्ट को अगर एक नज़र में देखें तो आपको लगेगा कि निफ्टी के केस में तो आपने एक बेयरिश कैंडल दे दी है, ठीक है। जैसे हम लोग ने पिछले कई दिन से हम बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो कहने का मतलब ये है कि निफ्टी में आपने क्लोजिंग पिछले कैंडल के नीचे लाके दे दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, आपने एक इनसाइड फॉर्मेशन वाला कैंडल कुछ इस तरीके का डेवलप किया है। छोटे फ्रेम पे सीधे 1 घंटे पे आते हैं। अब आप यूं समझें कि अब आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपके लिए कुछ इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। और ये वाली भी बात को समझिएगा थोड़ा सा, मैं इस चार्ट को, हाँ, ये वाली भी अगर निफ्टी में हम लोग एक ये सोच बना के रखें ना कि हम सपोर्ट पे हैं, उसी तरीके से हम बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट पे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निफ्टी में भी पहला प्रयास तो यही करेंगे कि हमें एक इस तरफ का फॉर्मेशन देखने को मिले, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से टकरा के कोई एक नेगेटिव फॉर्मेशन दे के यहाँ से मार्केट नहीं जाता है, तो अब आप एक हल्की सी झलक देखने की कोशिश करिए, बस एक हल्की सी। ये बहुत छोटे हिस्से की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे के फ्रेम के लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब अगर आप ऐसे देखोगे ना, तो जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर दूं तो ये हिस्सा कोई बहुत परफेक्ट तरीके से बन ही नहीं पा रहा है, मतलब कि जैसे ये, चलिए इतना कर दिए, ये हिस्सा सपोर्ट का, तो मार्केट सिर्फ ट्रैप करने के लिए क्या कर सकता है, एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है, अचानक से एक गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तुरंत सेल मत करिएगा, सपोर्ट पे खड़े होके देखिए, ट्रेड छूट जाए, ट्रेड को छोड़ना सीखिए, क्योंकि जो ट्रेड आप छोड़ रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये मे बी मार्केट पूरा करने की कोशिश कर सकता है, ये हिस्सा मार्केट पूरा करने की कोशिश कर सकता है। मैं 1 घंटे को लेके आपसे ये बातें कर रहा हूं। सेलिंग, हम अच्छी सेलिंग तभी कर सकते हैं जब हम इस फॉर्मेशन से नीचे की तरफ आए। जब तक मान लीजिए यहाँ पे अचानक से खुलते हैं तो एक प्रयास हो सकता है विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बाय ऑन डिप का, जैसा कि निफ्टी में देखना। और कहीं अगर फ्लैट ओपन हुए तो फिर देखना पड़ेगा कि इस रेंज को यहाँ क्रॉस करते हैं कि यहाँ क्रॉस करते हैं, उसके हिसाब से। बस लेवल्स आपको पता है, ये ट्रेंड जोन का लेवल है, ऊपर गए तो इसी के सहारे बने रह सकते हैं, और ये लेवल क्रॉस किया तो बहुत से बहुत जो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है तकरीबन 58,750 780 के आसपास, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, सिर्फ इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।